Hello students, today we will learn and understand the chapter number 1, Resources of India, part 1, Soil, Water, Forest and Wildlife. The class 10th English medium, subject Social Science, chapter number 1. We shall learn 1.1 Resources, their meaning, importance and type. Soil, formation, type, distribution and conservation. Water, resources of water, their types, distribution and conservation of water. Forest, utility and conservation of forests and wildlife. And last, wildlife, endangered and species. 1.1 Resource, meaning, importance and type. Resources are those aspects which facilitate the satisfaction of human wants or help to solve the problems. Resources are those, resources संसाधन, resources का मीनिंग होता है संसाधन. संसाधन उन्हें कहते हैं कि उनका उपयोग पर्टिकुलर किसी इंसानी जरूरत को पूरा करने के लिए किया जाए या उनकी समस्या को सॉल्व करने के लिए किया जाए. In other words, anything which fulfill human wants or more or less it help in solving problems are called resources. In other words, दूसरे शब्दों में अगर हम कहें anything which fulfill, कोई भी वस्तु जो इंसान के या मानव के आवश्यकताओं की पूर्ति करती है या उसकी मदद करती है, उसे हम resources यानी कि संसाधन कहते हैं. For example, water is a resource as it is used for drinking, irrigation, cleaning purposes and cooking. For example, अगर हम उदाहरण दें तो पानी का उदाहरण दिया जा सकता है कि वाटर क्या है, एक रिसोर्स है. किन चीज़ों की या किन आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए ड्रिंकिंग, पानी पीने के लिए यूज में आता है, इरिगेशन, सिंचाई वगैरह में काम में आता है, और क्लीनिंग पर्पसेस, साफ सफाई के काम में पानी का उपयोग किया जाता है. साथ ही साथ भोजन पकाने में भी पानी का उपयोग किया जाता है. तो भोजन पकाना ये जो कार्य है इसकी आवश्यकता पानी है, जिसकी जो रिसोर्सेस है, जो संसाधन है वो पानी है. इसलिए हम पानी को संसाधन के रूप में जानेंगे. इन द सेम वे ऑल दोज थिंग्स विच फुलफिल ह्यूमन नीड्स और वांट्स आर नोन एज रिसोर्सेस. इन द सेम वे, इसी तरह दूसरे शब्दों में हम ये भी कह सकते हैं कि वे सभी वस्तुएं जो मानव की जरूरतों या आवश्यकताओं की पूर्ति करती है, ये मानव जिनको चाहता है, वे सभी रिसोर्सेज यानी कि संसाधन कहलाते हैं. रिसोर्सेज मेक ह्यूमन लाइफ सिंपल एंड हैप्पी. रिसोर्सेज जो संसाधन होते हैं वो मानव के जीवन को सिंपल यानी कि सामान्य और खुशनुमा बनाते हैं. प्राइमेटिव मैन वाज कंप्लीटली डिपेंडेंट ऑन नेचर. जो आदि मानव थे या पुराने जो मानव थे वे पूरी तरीके से प्रकृति पर निर्भर थे. ग्रेजुअली अ मैन यूटिलाइज एलिमेंट्स ऑफ नेचर विथ हिज इंटेलिजेंस फुलफिल देयर नीड्स. ग्रेजुअली जो भी एक इंसान मानव होता है, बाद में उसने धीरे धीरे इन वस्तुओं का उपयोग, प्राकृतिक वस्तुओं का उपयोग अपनी बुद्धिमत्ता से करके अपनी जरूरतों और आवश्यकताओं को पूरा किया. Today, those countries which have more resources are considered as developed and prosperous. Today, आज वे सभी देश जो बहुत अधिक संसाधन हैं, जिनके पास अधिक संसाधन हैं, वे डेवलप यानी कि विकसित और संपन्न देशों में गिने जाते हैं. रिसोर्सेज हैव इम्पोर्टेंस इन अवर लाइफ. संसाधनों का हमारे मानव जीवन में बहुत उपयोग है, बहुत महत्व है. एज देयर अवेलेबिलिटी इंडिकेट डेवलपमेंट. और उनकी उपलब्धता हमारे देश को या किसी भी देश को एक विकसित देशों की श्रेणी में ले आता है. वी मस्ट अंडरस्टैंड दैट एनी एलिमेंट ऑफ नेचर इज अ रिसोर्स व्हेन इट हेल्प्स टू फुलफिल ह्यूमन नीड्स. वी मस्ट, हमें यह बहुत ही सिंपल तरीके से समझना चाहिए कि वे सभी वस्तुएं या वे सभी पदार्थ जो किसी की मदद करती है या हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करने में मदद करती हैं, वे सभी रिसोर्सेस कहलाती हैं. मैन कैन कन्वर्ट एनी सब्सटेंस और मटेरियल इनटू रिसोर्सेस. मानव जो होता है वह किसी भी पदार्थ को या इसके किसी भाग को या इसके किसी मटेरियल को
रिसोर्सेज यानी कि संसाधन में बदल सकता है या उसको संसाधन बना सकता है। टू फुलफिल his needs, man can make the natural element useful and valuable by his intelligence. To fulfill his needs, इंसान यानी कि मानव अपनी जरूरत अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए किसी भी प्राकृतिक पदार्थ को या वस्तु को या तत्व को एक उपयोगी और महत्वपूर्ण बना सकता है उसकी बुद्धि के द्वारा, ताकि उसके आवश्यकताओं की पूर्ति हो सके। Skill and technical knowledge with this process, the natural element become resources. अपनी बुद्धि और अपनी दिमाग का उपयोग करके वह और टेक्निकल नॉलेज उसके बारे में तकनीकी ज्ञान को लेकर वह किसी भी वस्तु को अपनी संसाधन में बदल सकता है। With this process the natural element become resources. इस प्रोसेस के द्वारा, इस प्रक्रिया के द्वारा जो प्राकृतिक वस्तुएं होती है वे रिसोर्सेज यानी कि संसाधन में बदल जाती हैं। In short we can say that natural elements become resources. In short, संक्षेप में हम यह कह सकते हैं कि नेचुरल एलिमेंट्स जो कि प्राकृतिक वस्तुएं हैं या प्राकृतिक पदार्थ हैं वे संसाधन बन जाते हैं when man modifies them to do more useful and valuable to fulfill his needs. जब इंसान या मानव उनमें कुछ परिवर्तन करके अपने लिए उपयोगी और कुछ महत्वपूर्ण या काम आने वाली वस्तुओं की या जरूरतों के रूप में उनको बना सकता है। विद द हेल्प ऑफ हिज इंटेलिजेंस, उसकी बुद्धि का उपयोग करके जब मानव प्राकृतिक वस्तुओं को रिसोर्सेज संसाधन में बदल सकता है। स्किल एंड टेक्निकल नॉलेज का उपयोग करके भी वह इन चीजों में दक्ष होकर अपने काम या अपने आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकता है। यूजुअली रिसोर्सेज आर नेचुरल, सामान्य तरीके से जो रिसोर्सेज होते हैं, जो संसाधन होते हैं वे नेचुरल होते हैं यानी कि प्राकृतिक होते हैं। अकॉर्डिंग टू मैकनॉल पी, एक मैकनॉल के अनुसार जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं आर दोज रिसोर्सेज विच आर प्रोवाइडेड बाय नेचर एंड आर यूजफुल टू मैन। मैकनॉल जो वैज्ञानिक हैं उनके शब्दों में अगर कहा जाए तो जो प्राकृतिक संसाधन होते हैं वो वे संसाधन हैं जो कि प्रकृति के द्वारा ही प्रोवाइड यानी कि हमें प्रदान किए जाते हैं और मानव के लिए उपयोगी होते हैं। इन द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ मटेरियल्स टू रिसोर्सेस क्रिएशंस मैन्स रोल इज सुप्रीम। जो भी प्रोसेस प्रक्रिया की जाती है कन्वर्जन, मटेरियल जो भी संसाधन होता है, जो भी तत्व होता है या पदार्थ होता है या प्रकृति से प्राप्त होने वाली वस्तुएं होती है, उनको बनाना और उनको संसाधन के रूप में तैयार करना, इनमें मानव का सबसे बड़ा रोल और महत्वपूर्ण हो जाता है। मैन हिमसेल्फ इज ए रिसोर्स, मैन हिमसेल्फ इज ए रिसोर्स। जो मानव होता है वह खुद अपने आप में स्वयं एक रिसोर्स है यानी कि संसाधन है। एन एजुकेटेड स्किल्ड एंड हेल्दी मैन इज वैल्यूएबल रिसोर्सेस फॉर ऑफ ए कंट्री। An educated, skilled and healthy man is a valuable resource for a country. जो भी एक शिक्षित मानव होता है, मनुष्य होता है, या स्किल्ड जो दक्ष मानव होता है, जो निपुण हो सारी क्रियाओं में, वह किसी भी कंट्री या किसी भी देश के लिए एक रिसोर्सेस का काम, एक महत्वपूर्ण रिसोर्सेस का काम करता है। जैसे अगर हम एग्जाम्पल ले लें कि कोई भी एक शिक्षक है, अगर एक शिक्षित करने वाला जो शिक्षक है वो दूसरे बच्चों को पढ़ाएगा तो उनको शिक्षित करेगा, तो बच्चों की शिक्षा का जो स्रोत हो गया वो वह स्वयं शिक्षक हो गया। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि प्रत्येक मानव एक एजुकेटेड पर्सन जो होगा, व्यक्ति जो होगा, किसी भी काम में एजुकेटेड होगा, दक्ष होगा, वह किसी और के लिए संसाधन यानी कि रिसोर्सेस कहलाएगा। रिसोर्सेस कैन बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, अवेलेबिलिटी, डिस्ट्रीब्यूशन एंड यूजेस। रिसोर्सेस का वर्गीकरण हम उनकी ऑनरशिप, उनके स्वामित्व, उनकी उपलब्धता और उनके प्रकार के रूप में उनका डिस्ट्रीब्यूशन, किस तरीके से उनका वितरण किया जाता है, उसके आधार पर कर सकते हैं। क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप, जो रिसोर्सेस का क्लासिफिकेशन किया गया, वर्गीकरण किया गया है, वो ऑनरशिप यानी कि स्वामित्व के आधार पर किया गया है। पहला है पर्सनल रिसोर्सेस। पर्सनल रिसोर्सेज वे होते हैं जैसे प्रॉपर्टी, हेल्थ एक्सेट्रास।
प्रॉपर्टी मतलब किसी की संपत्ति, वो उसकी पर्सनल रिसोर्सेज संसाधन हो जाएगा। जैसे मान लीजिए स्वयं का कोई खेत वगैरह हो गया जिससे वो फसल उगाकर अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकता है। या हेल्थ हो गया, हेल्थ से रिलेटेड मान लीजिए एक डॉक्टर है, वह भी एक रिसोर्सेज का काम करेगा अपनी कंट्री के लिए भी, साथ ही साथ उन मरीजों के लिए भी जिनका वो इलाज करेगा। नेशनल रिसोर्सेज सेकंड आ जाएगा आपका नेशनल रिसोर्सेज। नेशनल यानी कि राष्ट्रीय संसाधन, वेल्थ ऑफ यूनियन नेशन, मिलिट्री पावर एंड पेट्रियोटिज्म। जैसे मान लीजिए वेल्थ ऑफ नेशन, जो राष्ट्र की जो संपत्ति है वे सभी आपकी राष्ट्रीय संसाधन में आएंगे। मिलिट्री पावर, सैन्य शक्ति इत्यादि, ये सारे ऐसे संसाधन हैं जो राष्ट्रीय संसाधन में गिने जाते हैं। वर्ल्ड रिसोर्सेज यानी कि वैश्विक संपदा, फिजिकल एंड बायोलॉजिकल एलिमेंट्स ऑफ द वर्ल्ड, जितने भी भौतिक और जैविक पदार्थ हैं या जैविक वस्तुएं हैं संसार की, वो सभी फॉर द वेलफेयर ऑफ मैनकाइंड, मानव के विकास के लिए, समृद्धि के लिए जो वस्तुएं उपयोग में आती हैं वे सभी वर्ल्ड रिसोर्सेज यानी कि वैश्विक संपदा या संसाधन कहलाती हैं। नेक्स्ट चलेंगे हम लोग क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ अवेलेबिलिटी। उनकी उपलब्धता के आधार पर अगर हम लोग इनको क्लासिफिकेशन करें या इनका वर्गीकरण करें तो किस तरीके से होगा। फर्स्ट नंबर आपका रिन्यूएबल रिसोर्सेज। रिन्यूएबल यानी कि वे सारे सोर्सेज या वे सारे संसाधन जिनका फिर से उपयोग किया जाएगा, पुनः उपयोगी होने वाले संसाधन। दोज रिसोर्सेज विच रीजनरेट देमसेल्फ नेचुरली, वे सभी संसाधन जो खुद को ऑटोमेटिक ही या प्राकृतिक रूप से खुद को रीजनरेट कर लेते हैं, पुनः निर्माण कर लेते हैं, प्रोवाइडेड दैट दे आर नॉट सब्जेक्टेड टू होलसम डिस्ट्रक्शन। एग्जाम्पल, एग्रीकल्चरल लैंड रिमेन्स यूजफुल बाय यूजिंग मैन्योर। बहुत सारे ऐसे पदार्थ हैं कि उनका बिना किसी उनमें कुछ पदार्थों का प्रयोग करने के साथ साथ वो खुद में ही अपने आप को बदल लेते हैं या मनुष्य की आवश्यकताओं के अनुसार ढल जाते हैं। उन्हें कहा जाएगा आपका रिन्यूएबल रिसोर्सेज। उदाहरण अगर हम लोग लें तो एग्रीकल्चरल लैंड रिमेन्स यानी कि कृषि भूमि जो होती है उसमें अगर हम लोग पर्याप्त मात्रा में समय समय पर खाद या उर्वरक का उपयोग करें तो वो जो कृषि भूमि है वह पूरी तरीके से उपजाऊ बनी रहेगी। Some of them are renewable only so long as they are used prudently within the limits set by nature. बहुत सारे कुछ ऐसे होते हैं रिन्यूएबल ओनली सो लॉन्ग एज, इतने समय तक ही, लंबे समय तक ही उनका उपयोग किया जा सकता है कि जितना कि उनकी सीमा है या जितनी प्रकृति ने उनकी सीमाएं निश्चित कर दी हैं। सेकेंड पॉइंट हो जाएगा आपका नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज यानी कि जिनका पुनः उपयोग या पुनः नए रूप में परिवर्तित करके उनका उपयोग संभव नहीं है, वे कहलाते हैं अनुपयोगी या रिन्यूएबल। नॉन रिन्यूएबल जिनका रिन्यू नहीं हो सकता है, जिनको फिर से परिवर्तित या पुनः उपयोग में नहीं लाया जा सकता। दोज रिसोर्सेज व्हेन वंस यूज्ड दे आर फिनिश्ड फॉरएवर। एग्जांपल पेट्रोल, कोल एक्सेट्रास। ऐसी वस्तुएं या ऐसे पदार्थ या ऐसे संसाधन जिनका एक बार उपयोग होने के बाद उनका पुनः उपयोग नहीं हो सकता है, वे नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज कहलाती हैं, जैसे पेट्रोल, कोयला एक्सेट्रास। रिसाइकलेबल रिसोर्सेज। थर्ड नंबर पॉइंट है आपका रिसाइकलेबल रिसोर्सेज। रिसाइकलेबल रिसोर्सेज का मतलब होता है कि ऐसे संसाधन जिनको उपयोग होने के बाद उनमें कुछ परिवर्तन करके उनका पुनः उपयोग किया जा सके। Those materials which can be reproduced, reprocessed and used again and again. ऐसे एग्जाम्पल या ऐसे पदार्थ या ऐसे संसाधन जिनका उपयोग, जिनको रिप्रोसेस, जिनको फिर से प्रक्रिया कर कुछ प्रोसेस करके उनका फिर से और बारंबार उपयोग किया जा सके, उनको बारंबार संसाधन कहलाएंगे। एग्जाम्पल हो जाएगा आपका मिनरल्स लाइक आयरन, कॉपर एक्सेट्रास। बहुत सारे आयरन हो जाएगा, मिनरल्स जो कि हम खाने में भी उपयोग करते हैं, लोहा हो गया, तांबा हो गया, इनका उपयोग हम अनेक प्रकार से अलग अलग रूपों में ढालकर कर सकते हैं। लोहा और तांबा वगैरह ये सारी वस्तुएं हैं जिनका पुनः उपयोग पर्टिकुलर किसी रूप में ढालकर इनका किया जा सकता है। तो इस तरीके से ये बारंबार उपयोग होने वाले संसाधन कहलाएंगे। इनएक्सहॉस्टिबल रिसोर्सेज यानी कि दोज रिसोर्सेज विच आर नॉट एक्सहॉस्टेड इवन इफ दे आर यूज्ड। ऐसे रिसोर्सेज या ऐसे संसाधन जिनको उपयोग करने के बाद भी वे खत्म नहीं होते, समाप्त नहीं होते हैं,
या उन पर कोई प्रभाव नहीं होता है, उनमें कोई कमी नहीं आती है, ऐसे रिसोर्सेज इनएक्सहॉस्टेबल रिसोर्सेज कहलाते हैं। उदाहरण हो जाएगा सोलर एनर्जी एंड वाटर, या प्रकृति में जिनकी उपयोग होने के बाद उनका फिर से परिवर्तन आ जाता है या प्रकृति में उनकी कमी नहीं आती, उनको कहेंगे सोलर एनर्जी और वाटर। जैसे कि सूर्य का प्रकाश हम उपयोग करते हैं तो उपयोग करने के बाद भी खत्म नहीं होता है, और पानी, प्रकृति में पानी भी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है और खत्म होने के बाद ये फिर से नए चक्र में आकर पानी की उपलब्धता प्रकृति में स्वयं ही हो जाती है। नेक्स्ट पॉइंट चलेंगे, क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। इजीली अवेलेबल रिसोर्सेज, ubiquitous resources which are available everywhere, example oxygen in the air। easily available resources जैसे कि नाम से क्लियर है, नाम से स्पष्ट है, easily available जो आसानी से उपलब्ध हो जाएं उन्हें easily available resources के रूप में जाना जाता है। resources which are available everywhere जो कि हर जगह उपलब्ध हैं, ऐसे संसाधनों को easily available resources यानी कि आसानी से उपलब्ध होने वाले संसाधन कहेंगे। ऑक्सीजन इन द एयर जैसे कि वायु में ऑक्सीजन जो है सभी जगह उपलब्ध है, तो ये हो जाएगा आपका इजीली अवेलेबल रिसोर्सेज में, जो कि ये भी प्रकृति के द्वारा प्रदान किया गया है। नेक्स्ट हो जाएगा आपका कॉमन अवेलेबल रिसोर्सेज। कॉमन मतलब लगभग सभी जगह उपयोग या उपलब्ध होने वाले संसाधन। कॉमन लगभग सभी जगह जिनकी उपलब्धता हो जाती है सामान्य तरीके से। रिसोर्सेज विच आर अवेलेबल एट मेनी प्लेसेस, ऐसे संसाधन जो कई जगह अनेक जगह उपलब्ध होते हैं वे कॉमन अवेलेबल रिसोर्सेज कहलाते हैं। सॉइल, टाइलेबल लैंड एक्सेट्रास, यानी कि सॉइल मिट्टी और टाइलेबल लैंड जो कृषि भूमि होती है, उपजाऊ भूमि होती है, ये लगभग हर जगह उपलब्ध होती है। रेयरली अवेलेबल रिसोर्सेज, रेयरली अवेलेबल रिसोर्सेज raritized resources which are available in few places, example coal, gold, uranium etc। rarely जिनकी उपलब्धता बहुत कम हो या बहुत कम मात्रा में मिलने वाले ऐसे संसाधन जो बहुत कम जगह मिलते हैं। resources which are available in few places जो बहुत ही कम जगह उपलब्ध होते हैं, ऐसे संसाधन rarely available resources संसाधन कहलाते हैं। जैसे कि उदाहरण हो जाएगा कोल यानी कि कोयला, गोल्ड, सोना, प्लेटिनम, यूरेनियम वगैरह एक्सेट्रास। सिंगल रिसोर्सेज, लास्ट पॉइंट पढ़ेंगे हम लोग इसमें। सिंगल रिसोर्सेज यूनिक्विटीज, रिसोर्सेज विच आर अवेलेबल एट वन और टू प्लेसेस इन द वर्ल्ड। ऐसे रिसोर्सेज या एकल संसाधन जिनको हम लोग कहेंगे, ऐसे संसाधन जो केवल प्रकृति में या संसार में केवल एक या दो ही जगह अवेलेबल है, एक या दो ही स्थान पर अवेलेबल हैं, उपलब्ध हैं, ऐसे संसाधन सिंगल रिसोर्सेज यानी कि एकल संसाधन कहलाएंगे। कमर्शियल क्रोलाइट मेटल विच इज फाउंड ओनली इन ग्रीनलैंड इन द नेचुरल फॉर्म, जो कमर्शियल क्रोलाइट धातु होती है वो केवल ग्रीनलैंड में ही प्राकृतिक रूप से पाया जाता है। क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ यूजेस। Unused resources, when resources are not in use they are called unused resources। जब संसाधनों का उपयोग नहीं किया जा सकता है या नहीं होता है, unused अप्रयोगी, जिनका उपयोग नहीं किया गया हो उनको अपन कहेंगे unused resources। when resources are not in use, जब उपयोग में नहीं है, they are called unused resources। example, deposit of certain minerals in known but they can not be extracted and used। deposit of certain minerals। अनयूज्ड रिसोर्सेज यानी कि वो ऐसे मतलब बहुत सारे खनिज ऐसे होते हैं जिनका न तो हम दोहन कर सकते हैं, मतलब जानने पता होने के बाद भी न तो हम उनका दोहन कर सकते हैं और न ही उनका फिर से उपयोग किया जा सकता है। तो ऐसे जो रिसोर्सेज है, ऐसे जो संसाधन है वो अप्रयुक्त संसाधन कहलाते हैं जिनका हम प्रयोग नहीं कर सकते हैं। अनयूजेबल रिसोर्सेज, अनयूजेबल का मतलब होता है जिनका हम उपयोग नहीं कर सकते, या अनयूजेबल जो यूजेबल नहीं है, उपयोगी नहीं है या अप्रयोजनीय संसाधन कहलाते हैं। रिसोर्सेज विच कैन नॉट बी यूज फर्दर इवन विद द प्रेजेंट डे टेक्निक आर अनयूजेबल रिसोर्सेज। ऐसे संसाधन जो आजकल की टेक्निक के बाद भी उपयोग में नहीं आ सकते हैं, ऐसे संसाधन अप्रयोजनीय संसाधन या अनयूजेबल रिसोर्सेज कहलाते हैं।
नेक्स्ट है अपना पोटेंशियल रिसोर्सेज यानी कि गुप्त संसाधन। गुप्त यानी कि जिनका अभी तक उपयोग नहीं हो पाया। देयर आर रिसोर्सेज विच आर नोन बट आर नॉट इन यूज ड्यू टू लेक ऑफ टेक्नोलॉजी प्लानिंग पॉसिबली दे मेक बी यूज इन नियर फ्यूचर आर नोन एज पोटेंशियल रिसोर्सेज। ऐसे संसाधन जिनका आजकल की तकनीक और ज्ञान होने के बाद भी उनके अभाव में उनका उपयोग नहीं हो पा रहा है, किंतु भविष्य में उनका उपयोग होने की संभावना है, ऐसे संसाधन पोटेंशियल रिसोर्सेज कहलाते हैं यानी कि गुप्त संसाधन कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए हम लोग लेंगे रनिंग वाटर ऑफ रिवर्स यानी कि नदियों का बहता हुआ पानी में बी यूज फॉर इरिगेशन बाय कंस्ट्रक्टिंग अ कैनल, कि नदियों का बहता हुआ पानी हम नहर का उपयोग करके सिंचाई में उपयोग कर सकते हैं। सिमिलरली इसी तरीके से डैम्स में भी कंस्ट्रक्टेड टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी, इसी तरीके से बांध बनाकर हम उसके पानी को विद्युत उत्पादन करने में ले सकते हैं। तो इस तरीके से ये सभी जो संसाधन हैं ये गुप्त संसाधन में आएंगे। लास्ट ऑप्शन या लास्ट पॉइंट है हमारा लेटेंट रिसोर्सेज, गुप्त संसाधन या संभावित संसाधन। देयर आर मेनी रिसोर्सेज विच हैव बीन अननोन टू मैन, बहुत सारे ऐसे संसाधन हैं जिनका उपयोग मानव के लिए अननोन है या अज्ञान है या उन्हें पता नहीं है। इफ द प्रॉपर्टीज एंड द यूटिलिटीज ऑफ रिसोर्स इज नॉट नॉन इट इज कॉल्ड लेटेंट रिसोर्सेज। ऐसे बहुत सारे संसाधन जिनका उपयोग नहीं हो पाया या जिनकी खोज नहीं हो पाई, लेकिन फिर भी उन्हें उनका प्रयोग ज्ञात न होने के कारण उन्हें गुप्त संसाधन कहा जाएगा। Petroleum was a latent resources until its properties and uses were not known to men. पेट्रोलियम जो पदार्थ है या पेट्रोल से बनने वाली जितनी भी वस्तुएं हैं, पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, केरोसिन हो गया, ये तब तक गुप्त संसाधन में आते थे जब तक कि इनका उपयोग पता नहीं था। तो इस तरीके से हम पेट्रोल का उदाहरण लेकर हम समझ सकते हैं। इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी सॉइल, वाटर, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ एज रिसोर्सेज। इस चैप्टर में हम सॉइल मिट्टी यानी कि मृदा, वाटर यानी कि पानी, फॉरेस्ट यानी कि वन और वन्य जीव प्राणी के बारे में हम पढ़ेंगे। इससे रिलेटेड आपको 1.2 सॉइल यानी कि मिट्टी से रिलेटेड आपको वीडियो नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे, समझेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स।